कि शहादत की मौत होएगी साडी अगर असी इमरान खान के पीछे मरेंगे शहादत की मौत पाएंगे। क्यों कि वो हक सच से खलोता है। हम अपने पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहते हैं। जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है, हम गैर मुल्क में बैठे हैं, हम चाहते हैं वापस आएँ, तरक्की करें, लेकिन ये जालिम लोग तरक्की नहीं होने दे रहे। हम तरक्की चाहते हैं, हम पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक हूँ, इस्लामाबाद की जानब रवा दवा है। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी, बड़े नारे लगा रहे हैं आप यहाँ पे। नारे लगा रहा हूँ कि अवाम जो है वो निकल आई है। ये वो अवाम नहीं है जो नान लेके निकलती है या पैसे लेके निकलती है, ये हम खुद ही निकले हैं, हमें कोई किसी ने नहीं निकाला। लेकिन हम हक सच की बात करेंगे और हक सच के साथ खड़े हैं। इमरान खान सच्चा बंदा। हमारा एक निज़ाम है अदालतों का, जिसको अदालत कह देती है ईमानदार आदमी, हमारा काम है उसको मान लेना। जिसको अदालत कहती है ये चोर है, इसको हमारा काम है चोर कहना। लेकिन हमारा निज़ाम उल्टा चलता है, जो चोर है वो बाइज्जत हो जाता है, जो इज्जतदार है वो बेइज्जत हो जाता है। इसलिए हम तो नहीं चाचा जी, मैंने दसो है जो ਤੁਹਾਨੂੰ आवाम का समंदर नजर आ रहा है, वो कहते सन खून खराबा हो जाएगा कि डर जा बंदे। ਅਸੀਂ खून खराबा करना नहीं चाहते, ये पाकिस्तान साडा है। बड़ा डराना चाहे तो डराना इसलिए चाह रहे हैं कि आवाम डर जाएगी। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। जिन्नी तफ्तीश हुई है सारी सच्ची उन्हें की। और मीडिया का 1 नंबर। क्यों अल्लाह ने उन्हें कितनी इज्जत दी, इन्नी तो ज़्यादा को इज्जत नहीं मिली जिन्नी उन्होंने इज्जत मिल गई। अल्लाह ने देती, अल्लाह इज्जत देता, बंदा किसी को नहीं इज्जत देता। वो सच्चा बंदा सी तां ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ खड़े। इमरान खान भी सच्चा बंदा है, इसलिए पूरी आवाम ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ खलोती है। ठीक है, बाकी रह गए इस पाकिस्तान ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अगे दसिया कि सच किन्नी को आवाम आ गई। आवाम देखो जी, हली तो पाकिस्तान इतों शुरू होए हैं असी, शुरू होए हैं हली तो असी अगर जिस जिस जाना आवाम बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। मैंने दसो गुजराले, वजीराबाद, वजीराबाद मुख्तलिफ शहरों च तुसां जाना हमें इंशाअल्लाह। ते की समझो तो किन्ना कोई काफिला बन जाएगा। देखो जी, ये 80 बंदे जड़े मैं खुद आया या मेरे नाल 2-3 बंदे आए, असी अपने मदद आप के तहत आए, असी किसी MPA के थ्रू नहीं आए, किसी ने सानू लिया नहीं। 8 दिन थक तो नहीं जाओगे? 8 दिन इस्लाम शुक्र है बच्चे कमाते ने, असी वेले हैं। सीधी गल है, सानू कोई टेंशन। मैं तो अगे भी कह रहा कि शहादत की मौत होएगी साडी अगर असी इमरान खान के पीछे मरेंगे शहादत की मौत पाएंगे। क्यों कि वो हक सच से खलोता है। वो बंदा हक की गल कर रहा, कोई गलत गल नहीं कर रहा। ना वो फैक्ट्रियां निकलियां ने, ना वो कोई कारखाने निकले, ना वो बैंक बैलेंस निकलिया, ना कोई सिर्फ है तोशाखाना तो फलाना तोशाखाना है। आवाम एडी पागल नहीं, आवाम हुण माशाअल्लाह शौर रखती है, समझ रखती है कि केड़ा गलत है केड़ा सही है। लेकिन एक तुहानूं दस्सिया कि हुण सच बोलांगा तो फिर मेरे दुआले लोग हो जाएंगे, मैं बुला लैणगियां कि तू यह गल क्यों की। मैं एक लफज चीफ इलैक्शन कमीशन को कहना चाहना कि जदों इमरान खान ने हुकूमत तोड़ दी सी, उन्हें कहा जाओ इलैक्शन कराओ, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बुला के दोबारा उन्होंने उत्ते बिठाने की कोशिश की। साडे यह बड़ी वड्डी गलती है इन्होंने की है। बाद च कहना जी कानून और आइन, एक जज और लाहौर का जो नवाज शरीफ कहता जी अगर ये मर गया, मैं इन्हूं जमानत ना दी तो मर गया तो कौन जिम्मेदार है। असी ये पूछना चाहते कि तुसीं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना या उसकी मौत के मुताबिक फैसला करना। सानू सारे पता होगा कि 3 दफ़ा उसकी हायरिंग हुई है। इन्होंने गौरमेंट ने लिखा खत कि जी ये पता करो जी अगर असी जमानत नहीं देंगे, ये मर गया तो कौन जिम्मेदार। मैं जज को पूछना तू मर गया फैसला करने तो पहले तो कौन जिम्मेदार है। इस गल का जवाब दो। मैं उस जज को जवाब पूछना कि तू अपनी जिंदगी का फैसला दस के तू अगर फैसला लिखो तो पहले मर गया तो कौन जिम्मेदार है। तुसीं सानू बेवकूफ समझते जे कि असी जी अगर जमानत नहीं दी मर गया, फिर बाहर भेज के जब हुकूमत कहती 7 लाख अरब रुपए का तू सानू दे जा जमानतनामा, इन्होंने एक कागज़ तुहानू बाहर भेजता, उल्टा कहते हुकूमत ने बाहर भेजा। वो इस मुल्क की अदालत अपनी मर्जी नाल चलदी ही नहीं। जो खुफिया मैनू ये दसो हकीकी आज़ादी का नारा लाया जा रहा है, किहड़ी आज़ादी, हकीकी आज़ादी की आज़ादी ये है जी असी कहने कि अपने मुल्क दे विच असी सारे कानून के ताबे हो रहीए। कोई बंदा अपनी तो ज़्यादा जरूरत तो ज़्यादा बाहर ना जाए, कोई भी जुर्म करे भावें कोई हो, मैं होवां कोई भी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असी हदीसां पढ़ने कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उन्हें सज़ा मिलेगी। असी तुसीं कौन एक दूजे का भला करने वाले। ए जेह्ड़े कल कॉन्फ्रेंस की जी वो फलान पे नुकसान, मैं कहना तुसीं अल्लाह नूं भुल गए जे। क्यों कि वो जिन्होंने तुसीं साडे सिर ते बिठाता है उन्होंने बारे तुसीं गल कोई नहीं की, तो बाकी सारे दे बारे तुसीं गल्लां करतियां ने। अच्छा मैनू ये दस दो, राणा सनाउल्ला कह रहा है कि आ जाओ ਤੁਹਾਡਾ इस्तकबाल में बड़ी अच्छी तरह करांगा, की कहना देखो जी वो है बुज़दिल बंदा। हुण सारे बंदे गवाही देंगे। जब वो अब्दुल शेर ने कहा जी 22 कतल किए ने, वो सानू शर्म आती है कि जो 22 कतल करके साढ़े तो बनाता वजीर दाखिला, शर्म तो सानू आनी चाहिए है।
ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰਦੇ, ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਪਨਾ पराया माल अपना, हारे हारे गंगा ते कानू लेना पंगा, रिश्वत खोरों का जमाना मुश्किल हो गया जान को बचाना। जी आप देख सकते हैं हकीकी आज़ादी मार्च में बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हर उम्र के लोग मौजूद हैं। ये जोशो जज्बा है। जी क्या कहना चाहेंगे सर? हकीकी आज़ादी मार्च निकल चुका है, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद की जानब सफ़र जारी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, हमारी आवाज़ बने। दूसरी बात यह है कि हम घरों से निकल पड़े हैं और इसलिए निकले हैं कि जब तक हम आज़ादी ले नहीं लेंगे और वापस नहीं जाएंगे। और ये आज़ादी कुछ दोस्त पूछते हैं किससे लेनी है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये आज़ादी हमने इस सिस्टम से लेनी है जो सिस्टम इंसाफ नहीं देता। एक मुजरिम पकड़ा जाता है, 10 बार वो अदालतों में जाता है, फिर वो वहीं पे घूम रहा होता है। इस सिस्टम से आज़ादी लेनी है जो 75 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है। हमने वोट दिया इमरान खान को, तो हम चाहते भी यही है कि इमरान खान ही हमारी नुमाइंदगी करे, कोई और फोकल पर्सन ना करे, कोई और ना करे, कोई ऐसा बंदा ना हो जो हम जिसे जानते नहीं, जिसने हमें वोट नहीं कास्ट किया। तो हम ये चाहते हैं कि हमने जिसको अपना नुमाइंदा समझा वही हम पे हुकूमत करे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर अब एक ही बात कहेंगे, पहले नारा था IIPTI, अब एक ही नारा है 2 तिहाई PTI, अब 2 तिहाई PTI है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है। ये जो इशू बना रहे हैं ना, ये हमारी फ़ौज से लड़ाई है, फ़ौज हमारी है। हमारे ही बहन भाई जो है ना इस फ़ौज के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब, हम इनसे यही गुजारिश करते हैं कि ये जो ख़ानदान है ना इनसे हमें माफ़ी दे दें, बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से आप इस हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए आए हैं, क्या जोशो जज्बा है, क्यों आए हैं? जज्बा ये है कि हम अपने पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहते हैं। जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है, हम गैर मुल्क में बैठे हैं, हम चाहते हैं वापस आएँ, तरक्की करें, लेकिन ये जालिम लोग तरक्की नहीं होने दे रहे। हम तरक्की चाहते हैं, हम पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, इसलिए मैं आया स्पेशली कि यहाँ पे आकर अटेंड करूँ इसे और अपना हिस्सा डालूँ। हमारी सिर्फ जो लड़ाई है वो ये माफिया से है, करप्ट लोगों से है, जो कि 30 साल से हमारे मुल्क पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और जी नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। यार मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हैं और इस्लामाबाद की जानब रवादम है। अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।